आज हम भगवान भोलेनाथ के प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे और जानेंगे। आज के हम अपने इस अध्याय में प्रदोष व्रत की कथा को, उसकी पूजा विधि और किस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्व है। इसको करने से जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज हम इस कथा को सुनेंगे। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। और कथा को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे पूजा विधि। व्रत की पूजा विधि किस प्रकार से है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत में भगवान शिव और मां पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करने से भगवान शिव खुश होकर अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर करते हैं। साथ ही प्रदोष व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बरकरार रहती है। साथ ही सुखी और वैवाहिक जीवन के लिए प्रदोष व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत के क्या विधि विधान है। सबसे पहले इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और भगवान शिव शंभू के समक्ष व्रत लेकर पूजा स्थल को साफ करके और पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। प्रदोष व्रत सायंकाल में महादेव की पूजा करना उत्तम माना गया है। इस समय भगवान शिव शंभू की पूजा से विशेष लाभ हमें मिलता है। प्रदोष काल में पति पत्नी एक साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई आदि अर्पित करें। नैवेद्य लगाकर दंपति शिव चालीसा का पाठ करें। अब कथा को पढ़ें और इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। प्रदोष व्रत के प्रभाव से मनुष्य रोग, दोष और कष्टों से मुक्ति पाता है। साथ ही धन धान्य के भंडार भी भरे रहते हैं। तो अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। कथा से पहले भगवान भोलेनाथ का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के बाद भिक्षा मांगकर अपना घर चलाती थी। वह अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और शाम तक वापस लौट कर आती थी। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नज़र नदी के किनारे एक सुंदर से बालक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में वहां पड़ा दर्द से कराह रहा है। ब्राह्मणी को यह सब देखकर बहुत ही कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उसे घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो कि विदर्भ का राजकुमार था। लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह उसे पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया
कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार है। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में ब्राह्मणी को बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माताजी भी शोक के कारण स्वर्ग सिधार गई। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी मां के साथ भगवान शिव की आराधना और प्रदोष का व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब पुनः गंधर्व कन्या से वह मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्व राज को भगवान शिव ने अपने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहे, इसी आशा के साथ अब मैं भी आप सभी से विदा लेती हूँ और प्रदोष व्रत की विधि, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में आज हमने यहाँ पर जाना। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। आज की हमारी कथा यहीं पर संपन्न होती है। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें।